हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शम झा और आज हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए मैथ्स के लिए आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने पहले प्रीवियस जैसे कि जो नंबर्स होते हैं वो तो हमने देख चुके हैं हम लोग, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर्स देख रखे हैं। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम देखना है, ये 11th क्लास एनसीईआरटी के लिए 11th क्लास में गिवन है बच्चों। तो ये जो 11th क्लास में बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये लेक्चर, तो उनको भी फ़ायदे में रहेगा। और यूपी टीजीटी की जो प्रिपरेशन करने उनको तो बहुत ज़्यादा ही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो इसका पहले रिप्रेजेंटेशन a+ib। अब a+ib क्या है यहाँ पर बच्चों? तो यहाँ पर ये जो आपका इतना पार्ट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे हम बोलेंगे रियल पार्ट। और ये b वाला जो पार्ट है जो कि आयोटा से मल्टीप्लाइडेड है तो इसको हम बोलेंगे इमेजनरी पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? इमेजनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि ये आयोटा से मल्टीप्लाई। अब आयोटा क्या है यहाँ पर? आयोटा क्या है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। अभी तक बच्चों हमने जैसे रूट के अंदर 1, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर हमने 4 देखा हुआ है। जैसे इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर है। 0 तक की बात आ जाती है तो 0 तक का भी दिख रहा है, मगर नेगेटिव वाले नंबर के लिए हम जैसी बात करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? इमेजनरी नंबर। तो आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट के अंदर -1, तो इसे हम आयोटा बोलते हैं और ये आपको याद रखना है। अब आयोटा का अगर मान लें हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो रूट हट जाएगा, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। आई क्यूब अगर हमें निकालना हो तो इसमें आई से हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये -i हो जाएगा। आई की पावर अगर हमें 4 चाहिए तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ऐसा ही आयोटा की पावर 5 तो ये आई की पावर 4 मल्टीप्लाई आई तो ये क्या हो जाएगा? +i हो जाएगा। इसी टाइप से हम इसके सारे नंबर्स निकाल सकते हैं और ये आयोटा की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आयोटा की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसे आप बोल्ड अक्षरों में मेंशन करके लिख ले कि हाँ इसे। अब जैसे आयोटा की पावर 4 है, इसका तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे इस पर पूछ सकते हैं। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1। आई की इसकी वैल्यू क्या है? -i। क्यूब की इसकी वैल्यू है +1, तो ये पार्ट कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। समझ में आ रहा? तो इस टाइप से आयोटा की ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको यूज़ करनी है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर आई की पावर 17 दे रखा है। अब इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है? तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है आई की पावर 4। अब i की पावर 4 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो हम यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड दे दें तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 और एक i एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर 4 आप कितनी भी कर दे तो आंसर उसका क्या आने वाला है? 1 ही आएगा। अब बचा i, तो इसका आंसर क्या आ गया? i। समझ में आ रहा है? तो आयोटा की पावर 4 से ही डिवाइड क्यों देगी? क्योंकि 4 4 जा ये क्या हो जाएगा? 16 और एक ये 1 17, और ये इसके आयोटा की वैल्यू 1 रख दी। अब जैसे इसी में और 72 दे रखा है, तो अब इसको हम डिवाइड दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 4 से इसको हमने सपोज डिवाइड दिया, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर यह आ गया इधर 3, और ये कितना हो गया आपका? 18 टाइम्स। तो ये आई की पावर 4 और बाहर 18। अब इसकी वैल्यू तो क्या? इसका आंसर 1 ही आने वाला है। आ रहा है समझ में आपको? अब जैसे यहाँ पर 75 होता तो 3 बाहर एक्स्ट्रा आ जाता है, या जैसे मान लीजिए आई की पावर 73 लिखा हुआ है या 74 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आई की पावर 4 मल्टीप्लाई 18 इंटू आई स्क्वायर।
तो आंसर क्या था, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। इस टाइप से ये आयोटा की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। इस पर और भी क्वेश्चंस रहते हैं, पीजीटी और टीजीटी में दोनों क्लास में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चंस, दोनों एग्ज़ाम के लिए बोल रहा हूँ। जैसे 1 + i² लिखा हुआ है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर + 2i, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब i² क्या होता है -1, तो ये कैंसिल, बचा क्या 2i। तो ये छोटे छोटे से रिजल्ट हैं जैसे कि आपको याद रखने, 1 - i का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर -2i, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, i² से +1 कैंसिल, i² की वैल्यू क्या है बच्चों -1, यहाँ पर डाला मैंने तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या -2i। तो ये आयोटा से रिलेटेड है, और भी इसमें हम देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें i⁻10 i⁻11 + i⁻12 + i⁻13 अपॉन i⁻9 + i⁻10 + i⁻11 + i⁻12। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर में से i एक कॉमन ले ले, तो ये i⁻9 + i⁻10 + i⁻11 + i⁻12 दिख रहा है बच्चों, और डिनोमिनेटर के साथ ये वाला पार्ट कैंसिल, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इतना बड़ा आपको आयोटा के फॉर्म में दिया गया है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ इसके। अब जैसे देखिए i + 1/i⁻10 इस टाइप से दे रखा है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे i² + 1/i। तो अब ये क्या हो गया, i के बार ऊपर i² की वैल्यू 0, तो 0 की पावर आपकी इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 1 + i⁻4 + 1 + 1/i⁻4, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम जैसे पहले क्या कर लेते हैं, 1 + i⁻² का स्क्वायर कर देते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर का स्क्वायर, तो पहले अंदर वाले छोटू वाले जो ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हमने रिजल्ट अभी देखा था, क्या आया था बच्चों 2i आया था, अभी रिजल्ट हमने यहाँ पर देखा था इसका स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4i², क्योंकि 2 का स्क्वायर और ये i का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम एज इट इज़ इसको भी करेंगे 1 + 1/i⁻4, तो इसको हमने 2 और 2 के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको भी हम वही i + 1/i का स्क्वायर, अब a प्लस इसका भी क्या आएगा ऊपर 2i, इसका क्या आ जाएगा 2i का स्क्वायर कर दिया स्क्वायर एक बार, और नीचे i और ये स्क्वायर, तो ये कैंसल, ये इसका आंसर आ जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू -4 आ रही है। अब इसमें आयोटा का स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 आ रहा है इसका रिज़ल्ट, और इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारा आयोटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2i आ रहा है ना इसका बच्चों। तो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ रहा है +4, तो ये आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। समझ में आ रहा? तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस और हैं। अब जैसे एक और मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। अब इस टाइप के क्वेश्चन है तो पहले इसको डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर वाले को पार्ट को आप कैसे करेंगे, i⁻4 ब्रैकेट के बाहर 18 × i
और होल पावर 27। अब यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा 1, तो i प्लस 1 अपॉन i की पावर 27। तो इसको आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा का 20। अब ये वही 0, तो इसका आंसर भी क्या आ गया बच्चों 0 हो गया। अब ये सभी के आंसर 0 है, इसका ये मतलब नहीं 0 आएंगे सभी के रिजल्ट, ये आपको मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, ये तो हमारा आयोटा से रिलेटेड है, a प्लस आई बी, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर a और b, वेयर a और b आर रियल नंबर। ये कैसे नंबर है बच्चों, रियल नंबर है। अब ये रियल नंबर है, अब ये आयोटा से मल्टीप्लाइडेड है, तो ये इसलिए इतना पार्ट क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया। अगर इसमें हमने a को अगर 0 कर दिया तो ये प्योरली क्या हो जाएगा आपका इमेजनरी, और b को 0 कर दिया, b को 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा प्योरली रियल। समझ में आ रहा बच्चों, तो पी आई और p, ठीक, इस टाइप से आपको समझ में आ रहा। तो ये तो इसके बेसिक है कि हाँ, आप जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जैसे किस फॉर्म में लिखा रहेगा, इस फॉर्म में लिखा रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा और एक उसमें इमेजनरी नंबर रहेगा जो कि आयोटा से मल्टीप्लाइडेड रहेगा। तो जैसे a2 प्लस 3i, ये एक नंबर है हमारे पास 2 प्लस 3i, एंड i माइनस 1। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे, रियल वाले को रियल वाले के साथ, इमेजनरी वाले को इमेजनरी वाले के साथ ऐड करना है। तो इसको कैसा, -1 प्लस i, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4i। इस टाइप से रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ और इमेजनरी वाला पार्ट इमेजनरी वाले पार्ट के साथ आने वाला है, ठीक है। अब जैसे इसी का सब्ट्रैक्शन अगर हमें देखना हो, 2 प्लस 3i माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस i, तो ये क्या हो जाएगा 3। अब इसको हमने पहले, अच्छा इसको आपको वैसे बता दूं पहले, ये माइनस माइनस 1 प्लस i, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3i, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस i। तो अभी जैसे ब्रैकेट खुले हुए तो अभी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, रियल वाले को रियल वाले के साथ, तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2i प्लस का 2i हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको समझ में आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा बच्चों, उसमें हम इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और आगे के कुछ टॉपिक्स रहेंगे वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।